साहब, कुर्बानी के दिनों में जानवर को ज़बह करना ही क्या ज़रूरी है? क्या मैं इतने पैसे सदका न कर दूं कि जिससे किसी गरीब का भी भला हो जाए और मासूम बेजुबान जानवर की जान भी बच जाए? आखिर हमें कुर्बानी के दिनों में जानवरों को ज़बह करने मासूमों को क्यों इजाज़त है, जबकि मज़हब इस्लाम तो अमन का मज़हब है, जैसा कि आप ही लोग बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुर्बानी क्यों दें, ये भी एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है और इस सवाल पर बेशुमारात जवाबात भी दिए गए हैं और आए दिन गैरों की तरफ से और नास्तिक टाइप के लोगों से सवालात होते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि आखिर मुसलमान क्यों मासूम जानवरों को ज़बह करते हैं लाखों करोड़ों को। तो दोस्तों, मसला और जवाब सिंपल सा ये है। जिस भाई का ये सवाल है, मैं उससे और उसके माध्यम से ऐसे लाखों नौजवानों से और लोगों से मालूम करना चाहता हूं कि आप अल्लाह को मानते हैं? अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप ये भी मानते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है। अच्छा, अगर आप ये भी समझते हैं तो फिर आप ये बताइए, आप कुरान करीम को मानते हैं? अगर आप कुरान को मानते हैं तो क्या आप कुरान को अल्लाह की किताब भी मानते हैं और सच्ची और आखिरी किताब मानते हैं? अगर आप ये भी मानते हैं तो फिर आप ये बतलाइए, क्या सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी और आखिरी नबी मानते हैं? आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं? क्या आपको इंसानों के साथ साथ तमाम मखलूक़ात का नबी भी मानते हैं? जब आप ये मानते हैं तो क्या आप ये भी मानते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह के नाम पर अपने अकेले इकलौते बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए? ये तो अल्लाह का हुक्म था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माइल के सामने एक मेंढा डाल दिया और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी ना करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मेंढे की कुर्बानी पेश की और इस तरह से कुर्बानी की रिवायात जारी और सारी होगी। यानी अगर इन तमाम वाक़यात को आप सच्चा जानते हैं, अल्लाह को, उसके रसूलों को, उसकी किताबों को हक और सच जानते हैं, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा और यकीनन आपको तसल्ली भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ना अल्लाह को मानते, ना रसूलुल्लाह को ना मानते, ना अल्लाह के नबी और पैगंबरों को मानते, ना आप अल्लाह की किताबों को मानते, तो भाई साहब हमारे पास आपको देने का सवाल का जवाब नहीं है। हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम आपकी तसल्ली नहीं कर सकते। इसलिए कि जब आप खुदा को न माने, खुदा के भेजे हुए पैगंबरों और रसूलों को न माने, खुदा और पैगंबरों की भेजी, अल्लाह की भेजी हुई आप किताबों को ना माने, तो फिर हम आपको क्यों माने, हम आपको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें? हाँ, जो लोग मानते हैं हम उनको जवाब देते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। कुरान करीम है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बड़ी मशहूर सूरत की ये आयत है कि आप अपने रब के लिए कुर्बानी भी दीजिए और अपने रब के लिए नमाज भी पढ़िए। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन यज़कुरु रस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हर एक उम्मत, हर एक कौम के लिए कुर्बानी की रिवायात जारी रखी हैं और हम कुर्बानी की रिवायत का मतलब ये है कि जो हमने उनको जानवर दिए हैं वो उनको ज़बह करते वक्त हमारा नाम लिया करें। यहाँ से भी साबित है, एक जगह आया था लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि अल्लाह को ना तो कुर्बानों जानवरों का गोश्त चाहिए ना उनका खून चाहिए, अल्लाह तो आपके दिलों का तक़वा चाहते हैं कि आप अल्लाह को मानते हैं या अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के फैसलों पर लब्बैक कहते हैं। आपको समझ आए या ना आए, अगर हाँ अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह को अपना रब्ब हकीकी मानते हैं, अल्लाह को रहमान और रहीम मानते हैं, अल्लाह को मुनसिफ मानते हैं, तो फिर उसके फैसलों पर सवाल कैसा, उसके फैसलों पर एतराज कैसा, उसके फैसलों पर तनकीद कैसी? फिर बात समझ में आए या ना आए, तो अगर मुसलमान है तो बात समझ में आ जानी चाहिए। हमसे ज्यादा अक्लमंद हजरत इब्राहीम थे, हमसे ज्यादा समझदार हजरत इस्माइल थे, हमसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, आपके असहाब थे, आपके अज़वाज थी, आपके अहले बैत थे, और उन तमाम लोगों ने अल्लाह के नाम पर जानवरों की कुर्बानी दी है, जबकि तारीख गवाह है कि वो हमसे ज्यादा मुशफिक, हमसे ज्यादा मेहरबान, हमसे ज्यादा मुनसिफ, हमसे ज्यादा इंसाफ पसंद और इस कायनात और इस जमीन पर सबसे ज्यादा इंसाफ लाने वाली वही हस्तियां थी। जब मामला ऐसा है तो फिर मामला क्लियर हो जाता है कि जब अल्लाह के कुरान में, अल्लाह की किताबों में हमें इसका हुक्म मिलता है, नबियों की तारीख से इसका सबूत मिलता है, तो फिर इसका इनकार नहीं किया जा सकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि मुशाहिदा यह है कि दीगर कौमों में भी कुर्बानी के रिवाज हैं, रिवायात हैं, बड़ी बड़े आस्थानों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर जानवरों की बलि या कुर्बानी दी जाती है। लिहाजा अगर उन पर एतराज नहीं तो मुसलमानों पर और मजहब इस्लाम पर भी एतराज नहीं होना चाहिए। एक आखिरी बात और जो नुक्ता नजर है वो ये है कि कुर्बानी के पीछे जो साइंस है,
اور قربانی کے پیچھے جو تھوٹس ہیں، قربانی کے پیچھے جو تصور اور ایمانیات کی بات ہے، وہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات پر یقین کتنا رکھتے ہیں، آپ خدا کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں۔ یہی دراصل قربانی کا فلسفہ ہے، اور اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان عظیم نبی اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور انہوں نے قربانی بھی دی تھی۔ لہذا ہم مسلمان، اور جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قربانیاں تو دینی پڑتی۔ جب ہم ملک سے محبت کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، جب ہم ماں باپ سے محبت کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، تو جب ہم نے اللہ کو رب مانا ہے تو اس سے بھی اس ربوبیت کا جو اللہ رب العزت کی ہم نے بندگی کا قرار کیا ہے، اس بندگی کا اظہار کرنا، اسی کا نام قربانی ہے۔ بات بڑی سمپل سی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام